दोस्तों, आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ब्रिज को जरूर देखा होगा, पर आपने गौर नहीं किया होगा कि कुछ ब्रिज सीमेंट पत्थर के बने होते हैं तो कुछ लकड़ी के। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बना हुआ ब्रिज हावड़ा ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसे अंग्रेजों ने सीमेंट पत्थर या लकड़ी से नहीं बल्कि स्टील से बनाया हुआ है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि हुगली नदी पर बने हुए इस पुल में नदी के बीच एक भी खंभा नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 2150 फीट लंबा यह ब्रिज बिना किसी खंभे के अपनी जगह पर टिका हुआ है। इतना ही नहीं, इस ब्रिज को ठीक 12 बजे थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है, जो इसे काफी मिस्टीरियस बना देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हावड़ा ब्रिज के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें जो वहाँ के लोकल लोगों को भी नहीं पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वेलकम टू द मोहित की वीडियोस में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, सबसे पहले तो हावड़ा ब्रिज से जुड़े एक ऐसी बात से रूबरू कराते हैं जो एकदम झूठ है और कहा जाए तो बहुत मजाकिया भी है। बचपन में आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों से ऐसी किस्से कहानियां तो जरूर सुने होंगी कि जब भी कहीं नया पुल बनाया जाता है या फिर नया तालाब बनाया जाता है तो उस पर रहने वाली आत्माएं किसी इंसान की बलि मांगती हैं। अगर उन्हें ये बलि नहीं दी जाती तो वो नाराज हो जाती हैं और पुल जल्दी टूट जाता है। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि हावड़ा ब्रिज को बनाने के दौरान एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि कई लोगों की बलि दी गई, जिससे कि नदी की आत्माएं खुश हो सके और पुल कभी न टूटे। हालांकि दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सारी कहानियां सच्चाई से काफी दूर हैं और असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हावड़ा ब्रिज को अंग्रेजों ने बनवाया था। पुराने समय में ऐसी कहानियां सिर्फ बच्चे को डराने या लोगों के प्रति नदी का खौफ बढ़ाने के लिए होती थी। 1943 में पूरा होने के बाद हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल के कोलकाता की शान लाया। इस ब्रिज ने कितना कुछ नहीं देखा कि आप सोच भी नहीं सकते। इस ब्रिज ने 1945 में होने वाले दूसरे विश्व युद्ध की बमबारियों को भी झेला और जब से देश आजाद हुआ था तब से देश के विकास में जमकर योगदान दिया। कोलकाता की शान माना जाने वाला हावड़ा ब्रिज इतना फेमस है कि जब भी हम उस शहर के बारे में सोचते हैं तो उस ब्रिज की इमेज अपने आप हमारे सामने आ जाती है। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि इस ब्रिज का नाम हावड़ा ब्रिज असल में है ही नहीं। अंग्रेजों के जमाने में इसका नाम हावड़ा ब्रिज ही रखा गया था, पर 14 जून 1956 को इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु रख दिया गया और ये नाम महान पोएट रविंद्रनाथ टैगोर से इंस्पायर्ड था। हालांकि आज भी दुनिया इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से पहचानती है और जानती है। अब बात करते हैं कारणों के बारे में जिनकी वजह से ठीक 12 बजे इस ब्रिज को बंद किया जाता है। इसका जवाब जानने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब इस ब्रिज को बनाया जा रहा था। उस समय जिस इंजीनियर ने ब्रिज को बनाया था उन्होंने ही ब्रिज को 12 बजे बंद करने की बात की थी। दरअसल ब्रिज बनाने वाले ने ऐसी चेतावनी दी थी कि अगर इस ब्रिज को ठीक 12 बजे थोड़ी देर के लिए बंद नहीं किया जाए तो यह टूटकर गिर जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ब्रिज को दिन के 12 बजे बंद करना है या रात के 12 बजे। अब लोगों के अंदर पुल के टूटने का डर भरा हुआ था, तो जब भी घड़ी पर 12 बजते तो कुछ देर के लिए पुल का ट्रैफिक कम हो जाता है। कुछ लोगों की माने तो उनका दावा है कि हावड़ा ब्रिज की एक चाबी भी है जिसको अंग्रेजों ने अभी तक भी भारतवासियों को वापस नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे कि पुल में भला चाबी का क्या काम? तो आपको बता दूं कि हावड़ा ब्रिज शानदार निर्माण का एक जिंदा उदाहरण है। अंग्रेजी इंजीनियरों ने पुल को इस तरीके से आधुनिक तकनीक से डिजाइन किया कि अगर कभी नदी के बीच दो बड़ी बड़ी नाव गुजर रही हो तो चाबी की हेल्प से पुल दो अलग अलग पार्ट में तोड़ा जा सके और नाव के चले जाने के बाद फिर से ब्रिज को पहले कंडीशन में लाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक इस चाबी की घटना का कोई पक्का सबूत नहीं मिला, तो हम इसे अफवाह ही मानते हैं। खैर, ये सब तो हुई पुल से जुड़ी अफवाहों की बात। चलिए आप जानते हैं कि ऐसे क्या कारण थे जो अंग्रेजों ने इतना शानदार पुल बनवाया। तो आपको बता दें कि सन 1871 के पहले हावड़ा और कोलकाता के बीच बहने वाली नदी हुगली नदी पर कोई पुल नहीं था, जिससे अंग्रेजों को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में नाव का प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन फिर सन 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट के आने के बाद इन दोनों जगहों को आपस में जोड़ने के लिए बीच में एक पीपा का पुल बनाया गया। इस पीपे वाले पुल की लागत करीब 22 लाख रुपए आई थी। सन 1906 में हावड़ा ब्रिज रेलवे स्टेशन बनने के बाद इस पुल पर आवागमन एकदम बंद सा हो गया। अब इसकी जगह एक तैरने वाले पुल का विचार आया, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाने की वजह से इसे भी ड्रॉप करना पड़ा। फिर साल 1922 में हावड़ा ब्रिज कमीशन की स्थापना के साथ इसका भी निर्माण हुआ। कार्य में एक बार फिर से गति देखने को मिली और पृथ्वी बॉन्ड्स एंड जेस्टॉक कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस ब्रिज को बनाने की जिम्मेदारी दी गई। तो ये खूबी हावड़ा ब्रिज की पृष्ठ में 4 चांद लगा देगी, जो है इसके बीच बना खंभों का डिजाइन। इसे देखकर लोगों के मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह जाते हैं कि आखिर ये पुल टिका तो टिका कैसे। दरअसल इस पुल को बहुत ही मजबूत स्टील से बनाया गया था। पुल के दोनों तरफ 280 फीट ऊंचे खंभे लगाए गए हैं। इन खंभों पर पूरे पुल का वजन आ जाता है और ये खंभे ही पुल की स्थिरता को प्रदान करते हैं। अंग्रेजों की ये सख्त मांग थी कि नाव को आसानी से निकल जाने के लिए पुल के नीचे एक भी पिलर नहीं होना चाहिए। इसलिए इंजीनियर ने पुल का ऐसा डिजाइन चुना कि वजन लेने वाले दो खंभों की आपस की दूरी 1500 फीट है। इस पुल से जुड़ी एक और चीज जो सबको हैरान कराती है वो है कि इतने बड़े पुल पर एक भी नट बोल्ट नहीं लगाया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्टील को आपस में ज्वाइंट कैसे किया गया होगा। चलो इसका भी राज जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बात यह है कि इस ब्रिज में स्टील की काटियों
यानी रिपिट्स का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें दोनों साइड होल करके डाल दिया जाता है और फिर किसी भारी हथौड़े से इसे दोनों तरफ से पीट दिया जाता है या फिर इसके दोनों सिरों को चिपटा दिया जाता है, जिससे कि ये कभी निकलता ही नहीं है। जब ये बनकर तैयार हुआ था तब ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज था, मगर अब ये खिसक कर 6वें पर आ गया है। इसकी कुल लंबाई 2150 फीट है। इस ब्रिज को बनाने में कुल 2650 टन स्टील का प्रयोग किया गया, जिसमें से कि 2350 टन स्टील सप्लाई केवल टाटा स्टील्स ने की थी। हावड़ा ब्रिज से जुड़ी एक और अनोखी बात तो ये है कि इसका कभी उद्घाटन ही नहीं हुआ। ये पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा पुल है जिसका कभी उद्घाटन ही नहीं हुआ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हुआ कुछ यूँ था कि जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था तो उस समय पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध को झेल रही थी। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश सेना ने बिना उद्घाटन के इस ब्रिज को इस्तेमाल करने का फैसला लिया और तब से लेकर आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ, ना ही किसी सरकार ने इस पर ध्यान दिया। अब आगे क्या हो रहा है ये आप लोग तो देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।